देखो बच्चों, अब यहाँ से जो हम क्लासेस देंगे आपको वो रेगुलर रहेंगी। इसका मतलब ये है कि हम क्लास नंबर 39 से क्लास नंबर 45 तक 45 तक बिना कोई बीच में गैप दिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम करीब है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि 50 क्लासेस पूरी ना हो और एग्ज़ाम हो जाए। वो कमिटमेंट हमारी झूठी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि हम आपसे की गई कोई कमिटमेंट अधूरी छोड़ें, क्लास से संबंधित जो आपसे पढ़ाई में वादा किया है। इसमें 45 क्लासेस तक कोई छुट्टी नहीं, फिर उसके बाद में एक दिन का रेस्ट लेके फिर बाकी निपटा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं आपको दे सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे, वो मुझे लगेगा ज़रूरी है। ये आज का पैसेज हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मज़ा आएगा समझने में। ये हमारा पैसेज है और जगह कम होने की वजह से क्वेश्चन अगली स्लाइड पर हैं। फिलहाल इसे एंजॉय करें। What if globally designed products could radically change how we work, produce and consume? What if, क्या हो अगर, सॉरी, क्या हो अगर वैश्विक स्तर पर डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स एकदम से, रेडिकली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ और यकीन ना हो, ऐसा बदलाव कर दे हमारे काम करने के तरीके पर, हम जो उत्पादन करते हैं उसके ऊपर और जो हम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। कहने का मतलब क्या है इनका, क्या हो अगर दुनिया भर में डिज़ाइन किए गए प्रोडक्ट्स हमारे काम करने के तरीके, हमारे उत्पादन और हमारे उसे इस्तेमाल करने के या उसे उपभोग करने के तरीकों पर असर डाल दें। सेवरल एग्जाम्पल्स अक्रॉस कंटिनेंट्स शो द वे। बहुत सारे उदाहरण हैं कई महाद्वीपों में जो ये दिखाते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स could be improved by relying on globally shared digital resources such as design, knowledge and software। तो ये बता रहे हैं बहुत सारे उदाहरण हैं कई सारे महाद्वीपों में जो ये बताते हैं कि वो तरीके जिनसे हम उत्पादन कर रहे हैं या चीज़ों को उपभोग कर रहे हैं सुधारे जा सकते हैं अगर हम वैश्विक स्तर पर डिजिटल रिसोर्सेज जो शेयर किए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि क्या डिज़ाइन हो, नॉलेज हो एंड सॉफ्टवेयर हो। अगर आप परेशान हैं इसको लेकर के तो सुने आप। देखिए, भारत में अगर कोई टेक्नोलॉजी है और हम भारत में कोई एक नया उत्पाद बना रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विदेश की टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे हैं, विदेश की जो नॉलेज है बढ़ती जा रही है उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम जो यहाँ की नॉलेज से या किसी भी देश में उस देश की नॉलेज से प्रोडक्ट बनाएंगे वो इतना बेहतर नहीं बन पाएगा जितना कि अगर हम वैश्विक स्तर पर जहाँ जहाँ भी नई नई टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके बनाएं तो बेहतर होगा। तो ये बोल रहे हैं अगर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, ये जो नॉलेज है, ये नए नए टेक्निक्स हैं, ये अगर ग्लोबली इस्तेमाल की जाए, एक देश दूसरे देश से इस्तेमाल करवाए या करे तो ज़्यादा बेहतर असर होगा। ये बात चल रही है। इमेजिन अ प्रोस्थेटिक। देखो, प्रोस्थेटिक हैंड क्या होता, आपने देखा होगा अभी ओलंपिक्स हुए थे तो ओलंपिक्स पैरालंपिक के नाम से जाने गए थे। जो जिनके हाथ खराब था तो उनका हाथ लगा हुआ है, आपने देखा होगा स्टील का, पैर लगे हुए थे उनके। ये जो अंग बनाना होता है कृत्रिम अंग, इसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा कृत्रिम। तो बता रहे हैं एक प्रोस्थेटिक हैंड को इमेजिन करो जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट, डिजाइनर्स एंड एंथुजियास्ट्स इन ए कोलैबोरेटिव मैनर वाया द वेब। ये बोला है एक ऐसे हाथ के बारे में आप सोचो जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और इसे भौगोलिक स्तर पर यानी कि दुनिया में कहीं कहीं पर अलग अलग तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करी गई। वैज्ञानिक, दूर दूर के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे का साथ दिया, डिज़ाइनर्स ने, एंथुजियास्ट्स ने, इन ए कोलेबोरेटिव मैनर। कोलेबोरेट का मतलब क्या होता है, मिलके काम करना। तो ये जो इंसान का हाथ है ये अगर बन के तैयार हुआ असली हाथ ना होने की वजह से, कृत्रिम हाथ जैसे रोबोट के होते हैं, तो ये इसीलिए पॉसिबल हो गया है क्योंकि इन्होंने कोलेबोरेटिव मैनर से काम किया है, कोलेबोरेटिव मिलजुल के काम किया दुनिया के सभी लोगों ने। तब ऑल नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हैंड इज शेयर्ड ग्लोबली एज ए डिजिटल कॉमन्स। ये बता रहे हैं सारी नॉलेज, सॉफ्टवेयर जो इस हाथ से संबंधित हैं, जितने भी इस कृत्रिम अंगों को बनाने में नॉलेज और आप करो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, वो ग्लोबली डिजिटली यानी कि ग्लोबली डिजिटल कॉमन्स के इस्तेमाल से बनाया गया है। किसी एक देश ने योगदान नहीं दिया, कुछ देश के वैज्ञानिक पहुंचे, कुछ तब जाकर के तैयार हुआ है। People from all over the world who are connected online and have access to local manufacturing machines from 3D printing
and CNC machines to low-tech crafts and tools can ideally, with the help of an expert, manufacture a customized hand. ये बता रहा है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के कई लोग जो एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या उनकी जो मशीनें हैं उनमें एक्सेस है, उनकी पहुंच है उनकी वहां तक, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो गई, CNC मशीन्स हो गई, लो टेक हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, टूल्स, ये सब लोग कैन आइडियली विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट, यानी कि ये बोल रहे हैं अगर भारत में मान लीजिए कृत्रिम अंग बनाना है और ये बन रहा है अमेरिका में, तो इस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ऑनलाइन, या इतनी सुविधाएं हैं कि वो अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और लोग कहीं भी रह करके उस देश का प्रोडक्ट अपने देश में बना सकते हैं। तो बता रहे हैं एक एक्सपर्ट हो अगर उसकी मदद से मैन्युफैक्चर ए कस्टमाइज्ड हैंड, तो आप आराम से उसका एक नया विकल्प तैयार कर सकते हैं हाथ का। दिस इज द केस ऑफ द ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट। अब ये बायोनिक्स एक ऐसी वैज्ञानिक शाखा है, जैसे बायोलॉजी होती है, जैसे जूलॉजी होती है, जैसे एकॉस्टिक्स होती है, ऐसे बायो, ये लिखा हुआ है बायोनिक्स होती है। बायो यानी कि जीव, निक्स विज्ञान हो गया, तो इसका मतलब है ऐसा विज्ञान जिसमें जानवर या इंसानों के कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, वो कैसे काम करेंगे, ये सब पढ़ाई होती है इसके अंदर। तो बता रहे हैं दिस इज द केस ऑफ द ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट। ये ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट का एक मामला है विच प्रोड्यूसेस डिजाइन फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक डिवाइसेस, जो डिजाइन तैयार करते हैं रोबोटिक और बायोनिक डिवाइसेस के लिए। देयर आर नो पेटेंट कॉस्ट। अब पेटेंट सुनो क्या होता है, पेटेंट होता है जो पहला डिजाइन तैयार किया किसी ने, वो पेटेंट है, उसकी कॉपी दूसरे करते रहेंगे, तो इसकी कोई पेटेंट कॉस्ट नहीं होती है, कोई इसमें कीमत नहीं चुकानी होती है, तो समाज कल्याण के लिए है। लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नीडेड। बहुत इन मटेरियल्स के लिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में कुछ ज़्यादा महंगाई नहीं होती है, ज़्यादा खर्च नहीं होता। सिंस ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस लोकली, मेंटेनेंस इज ईजियर, प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड टू लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड कॉस्ट्स आर दस मच लोअर। तो ये बता रहे हैं अगर आप दुनिया भर की नॉलेज, दुनिया भर की सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की ये जो टेक्निक्स से इस्तेमाल की जाएं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, देश की समाज सेवा में लगेंगे, इंसान को बेहतर बनाने के लिए, तो इसकी चीज़ें में सहूलियत दी गई है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं होती है। जैसा आप सोचें करोड़ों रुपए की, ऐसा नहीं बता, हज़ार लाखों में पहुंच जाएगी, और आगे चल के और जब जब चीज़ें ज़्यादा उत्पादन में आती हैं तो उनकी कीमतें और कम हो जाती हैं। अब जब सिर्फ अमेरिका में बनेगी कोई चीज़ तो वो तो फिर लाखों करोड़ों की होगी, लेकिन जब वही चीज़ भारत में अलग अन्य जगह पर भी बनेगी तो सस्ती हो जाएगी, ये इसका मतलब है। अब ये सब पढ़ने के बाद में हमारा जो ये पैसेज है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल। टाइटल बनाते टाइम हम अपने पैसेज के अंदर कही गई बातों का सार निकालते हैं, मूलभूत बात क्या चल रही थी यहाँ पे। तो बच्चों देखो, नॉलेज एक्सप्लोजन तो नहीं है, ये कह रहे हैं नॉलेज बढ़ जाना, सब में फैल जाना नॉलेज, ठीक थी बात, बढ़नी चाहिए, लेकिन इतना खास टाइटल नहीं है ये। कस्टमाइज्ड हैंड का तो सिर्फ एक जगह एक लाइन में जिक्र हुआ है, ऐसा थीम कैसे बना दोगे आप। थोड़ी बहुत ये भी आंसर देगी आपको, ये भी, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपने चीज़ों को समझा हो, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी लास्ट में ख़त्म हुई है, तो ये बात चली है कि डिजिटल यानी कि टेक्निक्स का ग्लोबली इस्तेमाल किया जाए, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हो, आंसर होगा इसका चौथा। थीम इसकी ये बढ़िया। फिर आगे चलेंगे, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स। ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स के लिए कौन सा शब्द इस पैसेज में इस्तेमाल किया गया है, तो देखना जरा। डिजिटल कॉमन्स इज शेयर्ड ग्लोबली, तो जो हमारा शब्द इस्तेमाल किया गया है इसमें, वो किया गया डिजिटल कॉमन्स, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए एक शब्द जिसमें सारी डिजिटल चीज़ों का हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये शेयर की जाएंगे, आंसर है पहला, बाकी कुछ नहीं। फिर आएंगे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। टोन का मतलब होता है उस व्यक्ति का जिसने ये पैसेज लिखा है या आपने पढ़ा, तो आपको क्या लगा, गुस्से का था ये, नॉलेज का था ये, या ये आलोचना करने का था, या ये क्रोधित करने वाला था। देखो, लड़ाकू तो इसके अंदर कोई बात नहीं है, लड़ाकू तो वो होते हैं जब एक देश दूसरे देश को आंख दिखाए तो होंगे। एसर्बिक होता तीखा, कोई कमी निकालना किसी के अंदर, क्रिटिसिज्म टाइप को समझ लो आप इसे। बचा ये और ये, देखो एक काम होने के परिणाम दिखाए जाते हैं कि ये जो आग लगी है यहाँ पर, ये इस वजह से हुई है, इंसान की गलती वगैरह, तो ये आता है। स्पेकुलेटिव होगा, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जिसे पढ़ते टाइम आपको वंडर सा फील हो, अरे ऐसा हो सकता है यार, जैसा हमें एहसास हो रहा था यार ऐसे भी हो जाएगा, मतलब हाथ जो है वो बन जाएंगे, सस्ते होंगे, काम करने शुरू कर देंगे, तो नॉलेज भी बढ़े और आश्चर्य भी फील हो, स्पेकुलेटिव होती है वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स। देखो नॉलेज को भी बताया उन्होंने, डिजाइन को भी, सॉफ्टवेयर को भी, ऑटोमोबाइल नहीं है। दिखाऊं कहाँ पे है ये, तीनों चीजें थी ये। तो यहाँ देखिए जरा, देखो ये है शेयर्ड, इसमें क्या है बच्चों, देखो डिजाइन भी था, नॉलेज भी थी, सॉफ्टवेयर भी था, तीनों थे ना। ये देखो आप, इसमें जो नहीं है वो ऑटोमोबाइल नहीं है, सॉफ्टवेयर भी था, डिजाइन भी था, नॉलेज भी था। आंसर तीसरा हो जाएगा। ये तो एक वर्ड पावर थी आपके लिए। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द पैसेज विच मीन्स स्कैटर्ड। मोस्ट सुटेबल यानी कि सिनोनिम, स्कैटर्ड होकर बिखरा हुआ, आंसर लगा देंगे डिस्पर्स, बिखरा हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। बच्चों बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है जिसमें बड़ी तड़क भड़क इस्तेमाल की गई हो, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। एंटोनिम प्लेन बनेगा। एसेंशियल आवश्यक होता है। सार्केस्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। पता है क्या होता है, कह कुछ और रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा शब्दों का। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मैंने पहले भी बताया था कि आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको लग रहा है कि यार हंसी आ रही है आपको उसके ऊपर, लेकिन आप उसकी और मजाक बनाने के लिए बोलते हैं यार बहुत शानदार ड्रेस लग रही है तुम्हारी। आप कहना तो ये चाहते हो कि मतलब क्या पहन के आ गया भाई तू ये, लेकिन क्या ये रहे और मजाक गया, मतलब मजाक कर रहे हैं आप उससे। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं कि आपका अंदाज कहने का कुछ और है लेकिन आप मीनिंग कुछ और है उसका, बातों का, ये इसका मतलब होता है। सार्केस्टिक होती है ये चीजें। रिदमिक होता है लेबद्ध, जिसमें ले हो, रिदम हो, ले बद। 6 का आंसर तीसरा हो जाएगा। एन एनिमल और ए पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स। देखो ऑल जब आएगा तो ओमनी पकड़ा करो, ओमनीवोर। हर्बीवोर जो हर्ब्स खाएगा, शाखाएं खाएगा, जैसे जिराफ, इसका एग्जाम्पल जिराफ है। और कार्निवोर जो सिर्फ जो है फ्लैश खाता, मांस खाता हो, ये इंसानों के लिए आता। वेजिटेरियन वो जो सब्जियां खाते हैं। तो कभी ना इंसानों को हर्बीवोर मत कहा करो आप। इंसानों की कैटेगरी 2 बनाओ, जो सब्जियां खाते हैं, मांस नहीं खाते, वेजिटेरियन। जो मांस भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हो, वो नॉन वेजिटेरियन। आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा, जो सब कुछ खाते हो। कॉनॉट का मतलब क्या होता है, कॉनॉट का मतलब होता है संकेत करना, मतलब निकालना, कुछ इशारा करना। तो इसका जो सिनोनिम है हमारा वो चौथा होगा, कन्वे। कन्वे का मतलब, इससे हमने ये मतलब निकाला, तो कॉनॉट की हिंदी लिख लो। एक सिनोनिम और है मेरे पास इसका, इम्प्लाई, संकेत होना, संकेत होना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। कमेंट का मतलब भी यही होता है। कन्वे का मतलब कन्वे माई रिगार्ड्स, कन्वे माई मैसेज, जो होता तो कोई संकेत देना, कोई इशारा देना। कॉनॉट नया शब्द था आपके लिए, नोट कर लेना इसे। संयुक्ता हैज टू, देखो हैज टू फर्स्ट फॉर्म है तो आप इससे बचो और इससे बचो। बचा ये और ये, और टू भी थर्ड फॉर्म। ये बताओ केक है या केक से, टाइम मत दिया करो इन चीजों को। तीसरा आंसर है। द लॉयर सेड टू मी, वकील ने मुझसे कहा, देयर इज नो प्रूफ। तो देयर इज घटना बाहर की पास्ट में, इज हटाओ, घटना बाहर की पास्ट में इज हटाओ। सेड मी नहीं होता, टोल्ड मी होता है। आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा। लॉयर, वकील ने मुझसे कहा कि कोई सबूत नहीं था मेरे उस मामले में शामिल होने का। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कुछ है सवाल बताओ, ये प्रीवियस के चलाए मैंने आज। डिलीवर स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है। ये तो सवाल सही है, बाकी गलत जो थी वो पहली थी। इवन द मोस्ट, अच्छा ये एक हमारा PQRS है, सीक्वेंस हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, उससे कुछ नहीं हो रहा। द क्यूरीज, अब बात आती है सर ये द क्यों लगा दिया क्यूरीज के साथ। जब फैमिली की बात करें आप, जैसे गुप्ता परिवार है कोई, या सैनी परिवार है कोई, या अंसारी परिवार है, तो उस परिवार को आप ऐसे बोल सकते हैं द अंसारीज, द सैनीज। तो द प्लस उनका जो एक सरनेम है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप द के साथ में, ठीक है, दोनों को मिला के एस भी लगेगा। तो द क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो क्यूरीज थे, मतलब परिवार के जो लोग थे, ये बहुत गरीबी में, ये बहुत गरीबी में काम किया करते थे। अब यहाँ आएंगे। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर शेड। यहाँ तक कि बहुत बुरे तरीके से बनाया गया, यहाँ तक कि बहुत बुरे तरीके से बनाई गई जो लेबोरेटरी है वो भी अच्छी होगी इनके निवास स्थान से जहाँ ये काम करते थे। फिर इसके बाद जाएंगे D A, फिर जाएंगे C पे।
बट देयर माइंड वाज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। लेकिन इनको पूरा दिमाग, देखो देर लगाया इन्होंने, परिवार के दो है ना, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरीके से अपनी रेडियम की खोज पर टिका हुआ था। और आंसर आएगा इसका ये। इस तरीके से उन्होंने कभी भी अपने रास्ते में कोई मुसीबत नहीं आने दी। पहला आंसर। कितनी बड़ी चीज है इसके अंदर, रेडियम का आविष्कार किया और उसके पहले क्या हालत देख रहे हैं, एक बहुत बुरी लेबोरेटरी भी अच्छी होगी उनके मकान से। यानी कि दिल में जज्बा, जुनून, एक उत्साह, एक ये कि भाई करना है तो करना ही है, कोई बहाना नहीं आता उनके बीच में। फिर ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना मुसीबतें, कुछ भी है, एक टाइम निकाल के अगर आप लग जाओगे चीजों पे तो आप ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाओगे कि फिर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो दूसरों को बताया करोगे। आप अभी भले आपको अजीब लग रहा हो मेरी बातें कि सर सब बोलते कुछ नहीं होता, एक बार लग के तो देखो तरीके से, सारी चीजों को हटा के और उस पर फोकस पूरा करो, उसके ऊपर जो आप चाहते हो, आपको मिल जाएगी वो चीज। Ritu added insult to injury when she told all my friends that I had not cleared the entrance exam. Add insult to injury का मतलब होता है नमक छिड़क देना जले पर। तो to say something that makes a bad situation even worse, idiom थी एक ये। तो रितु ने जो है एक तरीके से जले पर नमक छिड़क दिया जब उसने मेरे दोस्तों को ये बताया कि मैं एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरी उनने और बेइज्जती कर दी। चौथा आंसर। तो ये जो होता है हार्ड अप, इसका मतलब होता है तंग हाल होना, पैसों की कमी होना। आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा, लिटिल मनी, बहुत कम पैसे होना। द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल, देखो अब आगे चल के बताना है, जैसे कि इमरजेंसी विंडोज होंगी, इवैक्यूएशन बच निकलने के लिए, डिजास्टर लाइट्स होंगी। तो नई जो वंदे भारत ट्रेन बनाई गई उसमें ये जो होंगी, अब बच्चों ये तो होगा नहीं टुकड़े, ये हो सकता है और ये हो सकता है। फीचर्स बोलते हैं जब हम किसी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐड करी गई चीजें फीचर्स बोलते हैं। मोबाइल में आते हैं फीचर्स, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इंसान के लिए बढ़िया होती है। आंसर तीसरा है। आई डू नॉट लाइक टू रीड, कितना आसान सा सवाल था ये बताओ दीज के बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? दीज काइंड्स करो ना आप इसका। गलती कौन से पार्ट में? दूसरे पार्ट में। मुझे इस तरीके के उपन्यास पसंद नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे। द इम्प्रेस्ड क्राउड अपलोडेड ज्ञानजी's एबिलिटी, तो बता रहे हैं जो प्रभावित, जो असर पड़ा था जिनके ऊपर प्रभावित हुई थी, यानी कि इम्प्रेस्ड क्राउड जो प्रभावित हुई हैं, वो भीड़ जो थी उसने ज्ञान जी की योग्यता की तारीफ करी। टू के बाद में कितने आसान सी एरर है, लेकिन आ रही है आजकल ऐसी एरर। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स विद इन 10 मिनट्स, वो किसी भी समस्या को 10 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर देते थे, इसकी तारीफ करी जो इम्प्रेस हुई थी क्राउड उसने। ओ सॉलिट्यूड, बस इसको पकड़ लो आप। ओ सॉलिट्यूड, ओ मिल्टन, ओ विलेज, जब एक व्यक्ति किसी मरे हुए इंसान, जानवर, पक्षी या निर्जीव चीजों को ऐसे पुकारे, ओ डेथ, ओ लाइफ, ओ, ये एपोस्ट्रोफी का मामला होता है। ये अलंकार कौन सा बच्चों? एपोस्ट्रोफी। इसे पकड़ लो आप। ओ, यहाँ पे कोई बात होगी, ये इस तरीके के फॉर्मेट में जो अलंकार होगा वो एपोस्ट्रोफी होगा। एक बात और आती है, सर मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूं पर्सनिफिकेशन, तो सुने सर मैं पर्सनिफिकेशन लगाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे सॉलिट्यूड एकांत से बात कर रहे हैं, और एकांत तो कोई चीज है ही नहीं और वो सुन रहा है हमारी बातें, तो वो पर्सनिफिकेशन नंबर 2 पे, क्योंकि इसका फॉर्मेट तैयार कर लो। ओ और यहाँ पे कोई नाउन जो मरा हुआ हो या चीज हो, ये तो पुकारना है, उसे पुकारना है, एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, तो एपोस्ट्रोफी नंबर 1 आंसर। तीसरा नहीं होगा तो फिर पहला। हाई कोर्ट के लिए सवाल था ये। विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू कन्वे प्रिपोर्शंस, पहले बता दूं आपको प्रिपोर्शन क्या होता है? अनुपात। ये तो अनुपात होता है, यही तो है, क्या है ये? कॉलन, ये सेमी कॉलन, ये कॉलन, ये कॉमा, ये हाइफन। तो आंसर जो है हमारा वो क्या बन जाएगा बच्चों? दूसरा। कॉलन होता है इसलिए तो 2:3, तो 2:3 में 2:3, तो ये बोल रहे हैं, पंक्चुएशन पूछ रहे हैं कि प्रिपोर्शंस शब्द को दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम आंसर लगाएंगे कॉलन। चिल्ड्रन लव स्वीट्स, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी तुमने इस बात पे सोचने की कोशिश करी है, वाई सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद में डिमांड्स थोड़ी आएगा बच्चों, डू आएगा ना, डिमांड। अब सही है, तो आपको यहाँ से ऐसा हटाना था। बहुत छोटी सी गलती, बैंक के पेपर में आई हुई है, जब 5 ऑप्शन होकर समझ जाएगा तो बैंक की गलती है वो। तो बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है, लेकिन कभी तुमने ये आश्चर्य, ये सवाल कभी सोचा है कि बच्चे क्यों ज़्यादा जो मिठाइयाँ होती हैं वो पसंद करते हैं दूसरों लोगों की तुलना में?
आंसर जो है हमारा वो तीसरे पार्ट में डिमांड में से एसट जाएगा। बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने बताया ना रेगुलर रहेंगे। अब हम 45 क्लास पे जाकर छुट्टी लेंगे अब, ठीक है ना। बच्चे थोड़े से जो है एग्जाम करीब है, ज़्यादा चाहते हैं और बेहतर क्लासेस आएंगे। मैं ज़रूर ना एक हो सकता, बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं एक 50 या 100 क्वेश्चंस की ग्रामर की क्लास लाऊंगा, ठीक है ना। मिसलेनियस होगी वो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।